हाय दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं और स्वागत करते हैं आपका पनघट चैनल पर, जिसमें हर हफ्ते लेकर आते हैं एक रियल स्टोरी। ऐसी ही कहानी लेकर लौटे हैं फिर से हम आपके सामने। तो कहानी आज एक लड़के की है। अगर उस दिन वो भूत से ना मिला होता तो शायद भूत ही उसे मार देता। उस रात अक्टूबर का महीना था। हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी। धान की कटाई चल रही थी और खेत घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर था। चंदू उम्र महज 14-15 साल, घर का अकेला लड़का, छोटा मगर जिम्मेदार, माँ बाप के साथ हाथ बटाता। दिन बिरात कहीं भी जाने पड़े तो चला जाता बिना सवाल किए। उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन की रात आखिरी थी। कटी हुई धान की फसल को चोरों से बचाना था तो चंदू तैयार हुआ। एक हाथ में हंसिया, दूसरे में डंडा और कंधे पर कंबल और बिछौना। चल पड़ा खेत की ओर। रास्ते भर सोचता रहा, अगर कोई जंगली जानवर मिल गया तो पहले तो चुप रहूँगा, लेकिन अगर हमला किया तो अपनी हंसिए से पेट फाड़ दूँगा। ऐसा वार करूँगा कि जैसे औरंगजेब की तलवार हाथ में हो। चंदू को अपने हंसिए पर बड़ा गुमान था। रोज उसमें धार लगाता, ऐसे रखता जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार सजाता हो। खेत पहुंचा, आवाज़ दी, सरोज भैया, हम भी आ गए हैं। सरोज बोले, अच्छा बढ़िया किया, अब 2 लोग हो गए हैं, कुछ हो तो आवाज़ लगा देना। चंदू धान के पास ही बिछाकर कंबल ओढ़ के सो गया और फिर ऐसी नींद लगी कि जैसी घोड़े बेच कर सोया हो। सुबह करीब 5 बजे चंदू की आँख खुली। चांदनी फैली हुई थी, उजाला इतना कि दूर से आती हुई परछाई भी साफ दिखाई दे जाए। चारों ओर खेत का मुआयना कर चंदू घर की तरफ चल पड़ा। चंदू इस बार रास्ते के बजाय सीधे खेत से निकलने को सोचा। सीधे निकलने पर दूरी कम हो जाती है, पर तभी रास्ते में कुछ दिखा। एक ऐसी आकृति सफ़ेद कपड़ों में चंदू की ओर बढ़ रही थी। लंबाई में छोटी पर शरीर में भारी, और कपड़े हवा में उड़ते हुए। चंदू का घर अभी 700 से 800 किलोमीटर दूर था। अब चंदू के हाथ पांव फूलने लगे। मन कर रहा था